एक नए दिन में एक नए सवाल के साथ आप सभी का पुनः स्वागत। इस बार जी है वो स्टार संक्रिया के साथ ग्रुप बनाता है, लेकिन जी में 4 एलिमेंट हैं, ए, बी, सी और डी। बाइनरी ऑपरेशन टेबल की कुछ एंट्रीज यहाँ पर दी गई हैं। डी स्टार डी मीन्स डी, ए स्टार ए मीन्स सी और ए स्टार बी मीन्स डी। बाकी 16 में से 13 एंट्रीज को आपको फिलअप करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जी है वो ग्रुप है स्टार संक्रिया के साथ, तो ग्रुप की चारों बातें संतुष्ट होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। इनके साथ आप शायद कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़, ग्रुप के पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फिलअप करनी है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये सिद्ध करना है कि 4 कोटि तक का प्रत्येक ग्रुप आबेली होता है। हम पहले भी अपने वीडियोज़ में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 5 कोटि तक का प्रत्येक ग्रुप आबेली होता है और अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप भी आबेली होता है। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 कोटि तक के प्रत्येक ग्रुप को एबिलियन सिद्ध करना है। शुरुआत हम ऑर्डर ऑफ जी बराबर 1 से करते हैं। यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 1 हो तो निश्चित रूप से जी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट उस बाइनरी ऑपरेशन का। तो मैं मान लेता हूं जी है ई आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाला सेट है और स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, वो ग्रुप है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम जानते हैं ई स्टार ई निश्चित रूप से आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और ई स्टार ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ई का इन्वर्स खुद है, तो ई इन्वर्स इज इक्वल टू ई। और ये भी जानते हैं कि यदि किसी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हो तो वो ग्रुप हमेशा आबेली होता है, तो हम कह सकते हैं जी है वो आबेली होगा। इसी तरीके से हम ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 लेते हैं। यदि जी की कोटि 2 हो तो जी में 2 एलिमेंट मैं मान लेता हूँ। जी में 2 एलिमेंट हैं ई और ए, जहाँ ए का मान ई के समान नहीं है, स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो पहली पंक्ति हूबहू एक जैसी रहेगी, ई और ए से पहला स्तंभ भी सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पर ए स्टार ए का मतलब ई भी हो सकता है और ए स्टार ए का मतलब ई भी हो सकता है। यदि ए स्टार ए का मतलब ए हुआ, इसका मतलब ए है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जबकि हम ऊपर कह चुके हैं ए और ई समान नहीं है, तो निश्चित रूप से ए स्टार ए का मान ई होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन टेबल से पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हूबहू एक जैसे, सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ हूबहू एक जैसे, तो जी आबेली होगा। जब ऑर्डर ऑफ जी बराबर 3 हो तो मैं मान लेता हूं जी में 3 एलिमेंट हैं, ई, ए और बी, और स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन है और तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं। हम यहाँ पर भी सिद्ध करेंगे बाइनरी ऑपरेशन टेबल की सहायता से कि जी वो आबेली ग्रुप बनाता है। अब हमारे पास 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, तो ई इन्वर्स ई के बराबर होता है हमेशा। पहली संभावना में दूसरी बातें ये भी हो सकती हैं कि ए का इन्वर्स ए हो और बी का इन्वर्स बी हो। यदि तीनों एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं और सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं तो जी आबेली होगा निश्चित रूप से। सेकेंड संभावना ये भी हो सकती है, सेकेंड केस ये भी हो सकता है, ए है वो बी का इन्वर्स हो और बी है वो ए का इन्वर्स हो। ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी और बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी और बी स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होंगे। अब हम इन शर्तों के साथ बाइनरी ऑपरेशन टेबल को बनाते हैं। तो ई, ए और बी पहली पंक्ति सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ संक्रिया करेगा तो सेम वो का वो एलिमेंट ही आएगा। पहला स्तंभ भी सेम टू सेम रहेगा। ए खुद का ए का इन्वर्स बी है तो ए स्टार बी है वो ई आना चाहिए और बी स्टार ए है वो ई आना चाहिए। अब हमारे पास पहली पंक्ति कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड पंक्ति में 2 एंट्रीज आ चुकी हैं, एक जगह ये बची हुई है, तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ए स्टार ए का मतलब बी आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में हम जानते हैं ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट एक बार आना चाहिए और ठीक एक ही बार आना चाहिए। तो ए और ई आ चुके हैं, तो यहाँ पर ए स्टार ए मीन्स बी होगा। इसी तरीके से तृतीय पंक्ति में भी 2 एंट्रीज आ चुकी हैं, एक बची हुई है, तो निश्चित रूप से बी स्टार बी का मतलब ए होना चाहिए, क्योंकि बी और ई पहले आ चुके हैं। सारणी को देखकर आसानी से पता लग रहा है कि जी एक आबेली ग्रुप है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक जैसे, सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ एक जैसे, थर्ड पंक्ति और थर्ड स्तंभ एक जैसे। तो हम कह सकते हैं 3 कोटि का प्रत्येक ग्रुप सदैव
आबेली होगा। यदि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 हो तो मैं मान लेता हूं जी में 4 एलिमेंट हैं, ई, ए, बी और सी। ई आइडेंटिटी एलिमेंट, स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है, चारों एलिमेंट अलग अलग हैं। हमें सिद्ध करना है कि जी एक आबेली है। पहली संभावना यहाँ भी ये हो सकती है कि चारों ही एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हो। तो ई का इन्वर्स ई ऑलवेज हमेशा होता है, ए का इन्वर्स ए है, बी का इन्वर्स बी है और सी का इन्वर्स सी है। तो ऊपर वाली स्थिति जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है तो मैं कह सकता हूँ जी एक सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट, तो जी एक आबेली ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ ये 4 कोटि का ग्रुप है, सम कोटि का ग्रुप है, और ये बात प्रत्येक सम कोटि वाले ग्रुप के लिए सत्य होती है कि यदि कोई ग्रुप जी सम कोटि का है तो उसमें आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा। क्योंकि यदि 4 एलिमेंट हैं तो ई का इन्वर्स होगा, ए यदि बी का इन्वर्स है तो बी है वो ए का इन्वर्स हो गया, तो सी खुद का इन्वर्स होगा। ये बात हमेशा सम कोटि वाले ग्रुप के लिए सत्य होगी। तो यहाँ पर ए का इन्वर्स ए मान लिया गया है। सेकेंड संभावना में ए का इन्वर्स ए तो रहेगा ही रहेगा, बी और सी एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं क्योंकि सम कोटि वाले ग्रुप में आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होगा। उस सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट को मैंने मान लिया है ए। तो बचे हुए 2 एलिमेंटों के लिए ये संभावना बची, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर आया बी इनवर्स इज इक्वल टू सी एंड सी इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो मैं कह सकता हूँ बी स्टार सी और सी स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा क्योंकि इनवर्स की परिभाषा भी यही है। अब इन शर्तों के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन टेबल को देखते हैं। तो पहली पंक्ति ई आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सेम टू सेम, पहला स्तंभ भी सेम टू सेम। यहाँ पर ए स्टार ए, क्योंकि ए का इनवर्स ए है तो ए स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 ही एलिमेंट हैं। तो एक संभावना तो ये हो सकती है ए स्टार बी है वो बी के बराबर हो, या ए स्टार बी है वो सी के बराबर हो। यदि ए स्टार बी बी के बराबर होगा तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है ए है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जबकि ऊपर हम कह चुके हैं ए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ए ई के बराबर नहीं है। तो निश्चित रूप से ए स्टार बी का मान सी के बराबर होगा। यदि ए स्टार बी सी आया तो सेकेंड पंक्ति में 3 एलिमेंट 3 जगहों को कंप्लीट कर चुके हैं, तो चौथा एलिमेंट निश्चित रूप से ए स्टार सी है वो बी आना चाहिए। तो सेकेंड पंक्ति भी कंप्लीट है। इसी तरह तृतीय पंक्ति में भी बी स्टार ए मतलब या तो सी होना चाहिए क्योंकि ये 2 एंट्रीज तो कंप्लीट हो चुके हैं। बी स्टार ए का मीन्स या तो सी होगा या ए होगा। यदि बी स्टार ए मीन्स ए हुआ, इसका मतलब बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन बी है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो निश्चित रूप से बी स्टार ए सी होगा। तो 3 एंट्रीज आ चुके हैं, चौथी एंट्रीज के लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास ए। इसी तरीके से हम चौथी पंक्ति को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इन बाइनरी ऑपरेशन टेबल से, इस बाइनरी ऑपरेशन टेबल से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जी है वो आबेली ग्रुप है। तो इस सवाल से, इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप सदैव आबेली होगा। एक अंतिम सवाल जिसमें जी 5 एलिमेंट वाला सेट है, स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन है और जी स्टार संक्रिया के साथ ग्रुप भी बनाता है। बाइनरी ऑपरेशन टेबल की कुछ एंट्रीज हमें दी गई हैं, बची हुई एंट्रीज को अपने ज्ञान के आधार पर आपको पूर्ण करना है। आज के लिए इतना ही, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। शुक्रिया।